हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कल हमने पढ़ा था ओवरव्यू, आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कल हमने उसमें कुछ टर्म्स पढ़ी थी थ्योरी को समझने के लिए। वही टर्म्स आज मैं फिर से रिपीट करूंगी ताकि आज हम जो अजम्पशंस है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा कोल रिलेट हो जाएगा, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा तो ईजी रहेगा हमें समझने के लिए। जो बेसिक टर्म्स है थ्योरी को समझने के लिए वो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जिसे हम MPP भी कहते हैं शॉर्ट टर्म में, वैल्यूड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिसे हम शॉर्ट टर्म में VMP कहते हैं, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी MRP। इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझने के लिए मैंने एग्जांपल ली हुई है, आप नीचे देख सकते हैं स्लाइड पर। जस्ट लुक एट द स्लाइड, मैं आपको उर्दू में समझा देती हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए एक कंपनी है, उसकी टोटल प्रोडक्शन है 50। ठीक है, और उसको 50 प्रोडक्शन, जो टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है, उसको कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होता है। सपोज हमने लेबर लिया है तो वो कितना यूज़ होगा 5। ठीक है, तो जब मैंने अपना लेबर यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, लेबर इंक्रीज किया 5 से 6, तो जो मेरा टोटल प्रोडक्शन था कंपनी का वो भी इंक्रीज हुआ 50 से 55। ठीक है, यानी कि जैसे ही मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऐड किया यानी कि एक्स्ट्रा इनपुट किया, तो मुझे एक्स्ट्रा आउटपुट मिला मेरी कंपनी से। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा इनपुट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा आउटपुट। ठीक है, तो जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया फ्रॉम 50 टू 55 यानी कि 5 का डिफरेंस आया, वो क्या आता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्ट। और वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी किसका होता है, जो हमने ऐड किया होता है। जैसे मैंने लेबर 5 था तो मैंने 6 किया, वो जो 1 ऐड हुआ है लेबर, उसका वो नंबर है 5, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट टर्म है VMP। VMP क्या है, MPP इंटू सेल प्राइस, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। अब आप कहेंगे सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस वो है जो हमारा एडिशनल प्रोडक्ट होता है, उसको जो उसका प्राइस होता है उसको हम सेल प्राइस कहते हैं। जो हमारी कंपनी ने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाले बाय द एडिशन ऑफ यूनिट ऑफ फैक्टर से, जो हमें एडिशनल प्रोडक्ट मिले, उसका जो प्राइस है उसे हम सेल प्राइस कहते हैं। जो मार्केट में जब वो जाएगा उस बिकेगा, उसको हम बोलते हैं सेल प्राइस। मैंने यहाँ पे लेट किया है क्या, सेल प्राइस 2। तो हमारा MPP कितना है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कितना है, 5 है, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमें 10 मिल जाता है। अब नेक्स्ट टर्म है MRP। MRP निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, MR और MPP। MR क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, और MPP क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। MR के चेंज इन द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग 1 मोर यूनिट ऑफ फैक्टर। 1 मोर यूनिट ऑफ फैक्टर मतलब जो हमने ऐड किया है, एक्स्ट्रा इनपुट, जो हमने एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल किया वो वाला, यानी कि हमारे टोटल रेवेन्यू में, टोटल इनकम में चेंज हो जाना किसकी वजह से, जो हमने एक्स्ट्रा इनपुट लगाया है। ठीक है, तो इसकी मैंने एग्जांपल ली हुई है। सपोज पहले मेरा कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना था, 48 था। जब मैंने ऐड किया उसमें, जब मेरे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सेल हुए, जो मैंने मतलब जो पहले मेरे 50 प्रोडक्ट थे, अब कितने प्रोडक्ट निकलते, 55। वो जो 5 प्रोडक्ट मेरे सेल हुए, उससे मेरी कंपनी को क्या मुनाफा हुआ, 50। ठीक है, तो जो डिफरेंस हुआ 50 से 40 के जो टोटल रेवेन्यू में, तो वो मेरा कितना आया, 10। तो जो 10 है वो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा MPP, VMP और MRP क्या है। सो एजम्पशन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो थ्योरी है उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, वो बेस्ड करती है परफेक्ट कंपटीशन पे। परफेक्ट कंपटीशन का अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये है कि जो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और जिसकी वजह से हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हो जाता है। यानी कि प्राइस जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करेंगे, अजम्पशंस पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए एजम्पशन। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। तो ये मैंने पहले भी बताया परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है, यानी कि जो प्राइस ऑफ फैक्टर है
यानी कि जो प्राइस ऑफ फैक्टर है प्रोडक्शन का वो शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और आपको पता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकलती है, जो आपका टोटल प्रोडक्शन एक्चुअल होता है और बाद में जो एडिशन करने के बाद होता है उससे जो दोनों में डिफरेंस होता है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और जो प्राइस ऑफ फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, और जो प्राइस होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो कौन डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री डिटरमाइन कर। ये जो स्टार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन छूट गई थी तो वो मैंने नीचे लिखी हुई है। इसमें क्या बताया, द फर्म विल एम्प्लॉय दैट नंबर ऑफ अ गिवन फैक्टर एट विच द प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो फर्म है वो तब तक हायर करते रहेगी एम्प्लॉय को जब तक जो उसका प्राइस है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इक्वल नहीं हो जाता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तक। ठीक है, यानी कि जो प्राइस ऑफ फैक्टर यानी कि जो कंपनी है वो तब तक एम्प्लॉय को हायर करेगी जब तक प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल। फैक्टर आइडेंटिकल में क्या होगा, डिफरेंस यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव द सेम इफिशिएंसी। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। आप बुक्स में देखेंगे होमोजेनस लिखा होगा, उसका भी मतलब यही होता है सेम। यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी फैक्टर आइडेंटिकल का क्या मतलब जो फैक्टर्स हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या सेम है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल ऑफ वर्क। और जो प्रोडक्टिविटी है सब वर्कर्स की फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क वो भी सेम है। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑल राउंड वो क्या है, सेम है। ठीक है, फिर आता है फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। जब थ्योरी ये कहती है कि जो फैक्टर हैं वो सेम है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी। जो लैंड की जितनी ज़रूरत है उसकी जगह हम लेबर लगा देंगे, लेबर की जगह कैपिटल का मतलब इतना जितना हमें कैपिटल चाहिए उतनी उसकी जगह हम लेबर लगा देंगे। मतलब यही थ्योरी का कहना है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट इट इज़ अ अजम्पशन, वी जस्ट हैव टू फॉलो इट द अजम्पशन, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर कॉमोडिटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस, कैन ऑल्सो बी सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर। यानी कि थ्योरी का मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया, यानी कि आइडेंटिकल होने की वजह से, सेम होने की वजह से हम फैक्टर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसने एग्जाम्पल दी हुई है मोर ऑफ लेबर और लेस ऑफ लैंड। यहाँ तो ये करो, नहीं तो मोर ऑफ लैंड और लेस ऑफ कैपिटल। इस तरह का इन्होंने एग्जाम्पल लेकर बताया हुआ है कि अगर आप ये करें कि अगर आपको लेबर 10 चाहिए, लैंड कम चाहिए। एक्चुअल में क्या है, आपको लैंड ज़्यादा चाहिए लेकिन आप क्या करें, अल्टरनेट कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। चलो लैंड नहीं है हमारे पास, हम सब्स्टिट्यूट करें, लेबर ज़्यादा कर देते हैं, एक एडिशन मतलब एक्सचेंज ऑफर जैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फैक्टर मोबिलिटी। मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। फैक्टर मोबिलिटी का मतलब होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन प्लेस। लेकिन अगर हम रिकार्डो की थ्योरी पढ़ें उसमें उसने बताया था कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, कैपिटल और एंटरप्रीनर हैं वो क्या है, पैसिव है, दे आर नॉट शोइंग एनी मोबिलिटी। ओनली लैंड जो लेबर है वही मोबिलिटी शो करा और उसको उसने एक्टिव इन नेचर बताया था। लेकिन ऐसी बात मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी में नहीं है। इसके जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर वन प्लेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे जे.एंड.के में जो हमारी जो लेबर है यहाँ पे ज़्यादा बिहार की है। अब यहाँ पे बिहार की लेबर ज़्यादा ऐसी बात क्या है, यहाँ पे लेबर क्यों ज़्यादा है बिहार की, ये इसीलिए है क्योंकि जो पर डे वेजेस हैं बिहार में वो कम है एज़ कम्पेयर टू द पर वेजेस इन द जे.एंड.के। यानी कि जे.एंड.के में जो वेजेस हैं लेबर की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बिहार। ठीक, इसीलिए बिहार के लोग जे.एंड.के में आते हैं। यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे ये डिमिनिशिंग लॉ का बता रहा है कि जब मतलब आप हायर करते हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, आप तब तक करें हायर जब तक आपकी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इक्वल नहीं होता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के। लेकिन जब आप उससे ऊपर हायर करने शुरू हो जाते हैं, अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को क्रॉस कर देते हो, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन को क्रॉस कर देते हो, तो आपका जो प्रोडक्शन होता है, जो आपका कंपनी होता है, वो डिक्लाइन या डाउनफॉल में चलने शुरू हो जाता है। ठीक है, इट इज़ अज्यूम दैट द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड।
तो अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इट इज़ फुल्ली एम्प्लॉयड। मतलब कि एग्जांपल देकर समझाती हूँ, यानी कि अगर कोई कंपनी है वो हायर करना चाहती है अपनी कंपनी के लिए लोग, जॉब ऑफर कर रही है, तो उसने जॉब की जो सैलरी या वेजेस जो इंटरेस्ट है वो कितना रखा हुआ, 2000। अब जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को ठीक लगेगा, हाँ ये ठीक है सैलरी, ठीक है वेज, वो एग्री करेंगे, वो फुल्ली एम्प्लॉय हो जाएंगे। और जो इन वेजेस से सेटिस्फाई नहीं है वो अनएम्प्लॉयड है। तभी ये यहाँ पे कह रहा है इट इज़ अज्यूम दैट द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड विद एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या है, ऑफ दोज हु सीक अ वेज अबव द वैल्यू ऑफ देयर मार्जिनल प्रोडक्ट। क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरी कर सकते हैं। इंक्रीज यानी कि लेबर इंक्रीज हो सकती है, या तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, कुछ इस तरह हो सकता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, अगर आपका टोटल प्रोडक्शन में डिफर होता है, अगर आपकी टोटल प्रोडक्शन में डिक्रीजिंग होता है तो आपके मार्जिनल रेवेन्यू में भी डिक्रीज होता है। तो दैट्स अ सेम थिंग, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वेरिड होना, यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज होना किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने चार्ट एक लिखा हुआ है, बनाया है, लिखा नहीं बनाया हुआ है, तो जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। होप ये आपको समझ आ जाए। जैसे लैंड, कैपिटल, लेबर, टीपी स्टैंड फॉर द टोटल प्रोडक्शन, एमपीपी, एमआरपी। लैंड क्या है, 1 मैंने रखा हुआ, लैंड और कैपिटल को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये भी कहती है कि आप एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो अदर को कांस्टेंट करते हैं। दैट्स वाई मैंने इस चार्ट में लैंड और कैपिटल को क्या किया, कांस्टेंट किया हुआ, और एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज, मतलब उसको एडिशन में एक्स्ट्रा इनपुट रखा हुआ है। सपोज ये लेबर है, मेरे कंपनी में पहले जब लेबर 1 थी तो टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, 10 थी। जब मेरी कंपनी में लेबर 2 हुई तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, 16 की हुई। जैसे जैसे मैं इंक्रीज करती गई लेबर तो मेरी फैक्ट्री की टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होने लगी। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एमपीपी यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंस निकालना अब बिफोर द एडिशन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आफ्टर द एडिशन ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि पहले जब मेरी लेबर 1 थी तो मेरी प्रोडक्शन कितनी थी, 10 थी। जब मैंने एडिशन किया तो 16 होगी। जो उन दोनों में डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। वैसे ही हमने सबकी निकाली। फिर हम बात करते हैं एमआरपी की। एमआरपी क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने फॉर्मूला दूसरा लगाया एमपीपी का, वीएमपी का। ये ऐसा इसीलिए लगाया हुआ मैंने क्योंकि हमने परफेक्ट जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो किस पे बेस करती है, परफेक्ट कंपटीशन पे। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें जो वैल्यू मार्जिन प्रोडक्टिविटी वो किसके इक्वल हो जाती है। It's 4:14 a.m. नेट करके ही रखा हुआ है कि जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो इतने प्राइस में मार्केट में बिकेगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है 5, तो हम एमआरपी को क्या करेंगे, जो एमपीपी है हमारा 10, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से 30 हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से 25, 4 को 5 से, तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। अब क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो एक It's 4:14 a.m. इतनी इनकम रखूंगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे लेट किया कि वेज रेट क्या रखा, It's 4:15 a.m. सॉरी 15 रखा मैंने। तो मैं तब तक हायर करती रहूँगी लेबर जब तक मेरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल नहीं हो जाता प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए मैंने एमआरपी जब मेरा 50 था तो मैंने क्या किया, लेबर इंक्रीज की, क्योंकि मैं मुनाफे में थी, 50 था और मेरे वेजेस कितने थे, 50, तो मैं बेनिफिशियल में थी। वैसे ही जब मेरी लेबर 2 ही मैंने इंक्रीज की, मेरा एमआरपी 30 हुआ, तो जब लेबर इंक्रीज हुई तो तब भी मेरी वेजेस 15 थी और मेरी एमआरपी 25 थी, यानी कि मेरा रेवेन्यू 25 था। जब मैंने लेबर 4 की तो मेरा एमआरपी कितना हुआ, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी 20 हुई, तो मेरे वेजेस 50 थे। तो अब स्टिल मैं बेनिफिशियल, जब मैं वेजेस लेबर अपनी 5 करती हूँ और मेरा एमआरपी यानी कि मेरा रेवेन्यू कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, देन आई विल स्टॉप हायरिंग द लेबर। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इसके बाद हायर करना शुरू की तो मेरी कंपनी
डूब जाएगी, डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब 15 यानी कि मेरे वेजेस इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिव रेवेन्यू के इक्वल हो जाते हैं तो एक इक्विलिब्रियम स्टैंड हो जाता है, एक मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, यानी कि जो मार्जिनल थ्योरी कह रही थी कि जो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वो इस तरह होता है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट क्वेरीज होंगी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।